में रह के इतना भी नहीं सीखोगे। तो सुनो अगली बात, इस देश में सैकड़ों एमएनसी देश को लूट रही है, उनसे कांग्रेस को आपत्ति नहीं है क्या? अरे भाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर इस देश में कोई भलाई का काम नहीं करता है, कोलगेट पॉमर इस देश में कोई भलाई का काम नहीं करता है सिवाय व्यापार के। हमने यदि लोगों को एलोवेरा दिया तो 1200 रुपए से 200 रुपए का दिया, और पतंजलि आयुर्वेद का 1 रुपए भी कोई स्वामी रामदेव, आचार्य भक्षण, मैं आज इस बात को फक्र से कह सकता हूं कि हमने 100% जो भी हमें दान में मिला या स्वदेशी के काम से मिला, हमने उसको सेवा में लगाया, आगे भी लगाएंगे। 1 रुपए भी अपने लिए इस्तेमाल ना किया ना करेंगे। तो सबका साथ से सबकी सेवा। दूसरी बात, महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी का अभियान शुरू किया, वो हमारे आइकॉन है, वो कांग्रेस के लिए भी श्रद्धेय है। तो मैं तो स्वदेशी का काम कर रहा हूं, आप मेरी पूजा ना करो, मैं पूजा कराने वाला नहीं हूं। मैं कहता हूं कम से कम एक काम हो रहा है उसके साथ तो दो। जो गृह उद्योग, लघु उद्योग इस देश में तबाह हो चुका था, खादी का जो है उसमें भी तो सब्सिडी मिलती तो उसको भी खा जाते थे। तो हम तो कह रहे हैं भाई, इस देश में स्वदेशी को इतना गौरव दिलाओ कि हर भारतीय अपने आप को भारतीय कहने में गौरव अनुभव करे, भारत की वस्तुओं का उपयोग करने में गौरव अनुभव करे कि मेरे लिए प्रथम प्राथमिकता मेरा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान के प्रोडक्ट है। ये भाव जिस दिन हिंदुस्तान में जगेगा उस दिन हिंदुस्तान आर्थिक दृष्टि से भी और अधिक स्वावलंबी बनेगा। मैं एक सजेशन दूं स्वामी जी, आप एक एलोवेरा, आपका चंदन वाला मास्क, शैम्पू, ये कुछ भिजवा दीजिएगा, इस्तेमाल कर लेंगी, प्रोडक्ट समझ आ जाएगा। मुझे एड्रेस मिल जाएगा तो जरूर मैं ऐसा भी कर दूंगा, बिल भी भेज देंगे आपको। एक सवाल है, अगला सवाल पूछिए। बाबा जी एक सवाल है, आपका पूरा हो गया, दूसरों को मौका दीजिए। बाबा जी एक सवाल है। ऐसा देखिए, अभी मेरे पास ऐसी योजना नहीं आई है, हम इसे, मैं अपने कोई भी कार्य का दान में मिला वो तो सेवा में लगाए, जो स्वदेशी के काम से भी मिल रहा है। हम इस देश में 500 आचार्य कुलम बनाने वाले हैं, जहां इस देश के पहले चरण में 5 लाख और बाद में करोड़ों बच्चे पढ़ेंगे। आपके भी बच्चे हो तो मेरे पास भेज देना, मैं पढ़ा दूंगा, अच्छे बना करके भेज दूंगा। बाबा जी एक सवाल है इधर, उनके भी अच्छे दिन आ जाएंगे। बाबा जी एक सवाल है इधर, आप हमेशा जी, हाँ कहिए कहिए अशोक, क्यों शोक में डूबे हैं? आप हमेशा ब्लैक मनी की बात कर रहा हूँ, स्वच्छता और सफाई से जुड़ा हुआ मामला कि कब ब्लैक मनी की सफाई होगी, कब देश में आएगा। आपने आंदोलन छेड़ा था पूरे देश के अंदर, और इस शर्त पे कि मोदी लेके आएंगे ब्लैक मनी देश के अंदर वापस, समर्थन दिया था आपने। 1456 लाख करोड़ की आप बात करते थे कि विदेशों में जमा है। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि किसी को सही पता ही नहीं है कितना ब्लैक मनी बाहर है। तो आप ठीक हैं या वो ठीक है? और कब आंदोलन की बात करते थे कि नहीं आएगा तो आंदोलन करेंगे, अब आप चुप से क्यों हैं हमेशा ब्लैक मनी के ऊपर? जब बोलता हो तो कहते हैं बाबा बोलता क्यों है, जब नहीं बोलता हो तो कहता बोलता क्यों नहीं है। तो मैं बैलेंस बोल रहा हूं अभी। समत्वम योगा उच्यते। देखो मेरी बात का मौन स्वीकृति दे रहे हैं। तो सुनो, बात यह है, आप बोलने के पहले हंस देते। मैं इसलिए हंसता हूं कि सबका स्ट्रेस कम होना चाहिए। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्ट्रेसफुल सवाल नहीं रखते हैं। राजू श्रीवास्तव जी एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। हेलो जयराम रमेश जी, जवाब मैंने भी पहले उनसे पूछा था, अशोक जी ने पूछा, 2 बार मना किया, तीसरी बार लास्ट में जाते जाते पूछूंगी। जयराम रमेश जी, पिछले 15 दिन पहले मैं सुबह सुबह जब सो रहा था तो मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। सुबह 8 बजे वो बनारस घाट की सफाई करने के बाद और उसके बाद वो अपने 9 सफाई के दूत का घोषणा कर रहे थे, और उसमें मेरा उन्होंने नाम लिया कि मैं राजू श्रीवास्तव को भी इस अभियान से मैं शामिल करता हूं। और मैं उस वक्त सो रहा था, मुझे जगाया, घर वालों ने जगाया, मीडिया से जब फोन आने लगे तो मुझे उठाया गया, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि देश का प्रधानमंत्री अब तक अपने सारे कार्य करके और गंगा सफाई अभियान करके मेरा नाम ले चुका और मैं सो रहा हूं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, और मैंने प्रण किया है कि मैं जहां जहां जिस शहर में जाता हूं कार्यक्रम करने अपने हाथ से, वो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं उस शहर में 1 घंटे सफाई अभियान करता हूं। और उसके बाद तो ऐसा फोटो खिंचवाने का ऐसा कोई इरादा नहीं है, इस साधारण से आदमी की बहुत सारी फोटो खिंच गई हैं। और रही बात ये कि वहां सफाई करने के बाद कुछ मीडिया के लोगों ने ये भी लिखा कि वो सफाई करके गए, कूड़ा फिर भी था। तो मैंने उनसे कहा क्या मैं सचमुच पूरे शहर का कूड़ा उस दिन उठा लेता?
मैं तो 1 घंटे जितना कर सका करा, बाकी कर्मचारी करें। मुझे तो भेजा गया कि आप लोगों को जागरूक रखिए। जिसके पास जो आर्ट है, जो कला है, जो तकनीक ईश्वर ने दी है, उसका इस्तेमाल हम इस नेक कार्य के लिए कर रहे हैं। और उसके लिए हमने एक स्पेस तो दिया स्वच्छता को अपनी लाइफ में। उसके लिए हमने ये लाइनें लिखी हैं। अगर इन लाइनों से 100 में से 98 लोग मनोरंजन की तरह लेते हैं, 99 लोग, और एक आदमी भी इसको गंभीरता से लेता है, तो मैं इसको सफलता ही मानता हूं। दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत, लगेगा न रुपया। हे दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत, लगेगा न रुपया। अरे मोदी जी का सपना है, ये देश भी तो अपना है। मोदी जी का सपना है, ये देश भी तो अपना है। आओ मिलके हाथ बढ़ाओ, कहते राजू भैया। दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत, लगेगा न रुपया। मन में अब ये ठान लें, गंदगी न करेंगे, खुद भी साफ सफाई करेंगे, औरों से भी कहेंगे। अरे मोदी जी का सपना है, ये देश भी तो अपना है। आओ मिलके हाथ बढ़ाओ, कहते राजू भैया। ये दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। अब जो चाहे इसको जरा जोरदार तालियां हो जाए राजू भाई के लिए। क्या बात है, ऐसा ही संकल्प होना चाहिए। जो चाहे मनोरंजन के लिए समझ ले, और जो चाहे अगर देश को प्रेम करता है इसे गंभीरता से ले ले। दरअसल सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन बहुत माफी मैं चाहूंगी क्योंकि आज बहुत आप सबको मालूम है हमारा आज का सेशन कहाँ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। बहुत माफी के साथ एक प्रश्न बस बाबा, मेरा प्रश्न बाबा रामदेव जी से योग के बारे में, बहुत माफी के साथ मैं इस सेशन को खत्म करना चाहूंगी। सिर्फ योग के बारे में छोटा सा प्रश्न है मेरा। योग के बारे में वो शुरू में प्रतिक्रिया दे चुके हैं। हम अपने सभी पैनलिस्ट को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे मैनेजिंग एडिटर सुप्रिया प्रसाद उन्हें एक छोटी सी भेंट प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न सिर्फ गुरुजी से है। आदरणीय गुरुजी, आपने योग को जो एक नया स्वरूप, आज हर घर में योग आपके कारण है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को है, उसमें आपकी विश्व की क्या कल्पना है? बस एक उत्तर के बाद मेरा। देखिए, देश में भी हम करोड़ों लोगों को 21 जून को बाहर निकालेंगे। वो खाली सिंबॉलिक नहीं रहेगा, और पूरी दुनिया में भी करोड़ों लोग बाहर निकलेंगे। मैं पूरा एक वर्ल्ड टूर भी इसके लिए बनाऊंगा, क्योंकि योग को गौरव मिलने से भारत का तो गौरव बढ़ेगा ही, पूरी दुनिया को भी उससे आरोग्यता मिलेगी। यही सपना था मोदी जी का। हम सब मिलकर के अपनी इस ऋषियों की विरासत को आगे बढ़ाएंगे।